जब नेहा ने वो किराए का फ्लैट लिया तो उसे सबसे ज्यादा पसंद आया वो बड़ा लकड़ी के फ्रेम वाला पुराना आईना, दीवार पर टंगा हुआ, जैसे उस घर की कहानी खुद सुनाने को तैयार हो। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात हुई कमरे में अजीब सी ठंडी हवा फैलने लगी। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। नेहा आईने के सामने खड़ी थी। उसे लगा उसकी परछाई कुछ कह रही हो। शुरुआत में उसने सोचा कि ये थकान है, लेकिन अगली रात वो अचानक उठ गई, जैसे किसी ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया हो, मुझे बाहर निकालो। नेहा चौंक गई। पूरे घर में अंधेरा था, मगर आईने से हल्की रोशनी आ रही थी, जैसे अंदर कोई दिया जल रहा हो। नेहा ने जल्दी से आईने को कपड़े से ढक दिया, लेकिन सुबह देखा वो कपड़ा जमीन पर पड़ा था और आईने पर उंगलियों के निशान थे। अंदर से डर अब उसकी आदत बनने लगा था। नेहा ने अपनी दोस्त सोनल को बुलाया। सोनल ने हंसते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? आईने डराते नहीं, डर हम खुद पैदा करते हैं। नेहा चुप रही। उसने सोनल को रात रुकने को कहा। उस रात दोनों ने कैमरा लगाया और आईने को रिकॉर्ड करने लगे। सब शांत था, लेकिन रात 3 बजे कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। नेहा बिस्तर पर सो रही थी, मगर आईने में वो खड़ी थी, आंखें खुली। नेहा सोफे पर बैठी है, सिर पकड़कर, सांसें भारी और तेज हो रही हैं। उसने अभी अभी देखा है कि शालिनी के साथ क्या हुआ था, कैसे वह आईने में समा गई। सोनल धीरे धीरे आईने के पास आती है, उसकी नजरें आईने की सतह पर टिकी हैं। वो धीरे से फुसफुसाती है, क्या यह आईना तुम्हें यादें दिखा रहा है या कुछ और? तभी अचानक आईने की सतह हिलने लगती है, जैसे वो जिंदा हो। कुछ पल के लिए शालिनी का चेहरा आईने में दिखाई देता है। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही हैं और उसका चेहरा खाली और ठंडा। नेहा डर से चिल्ला उठती है और पीछे हटती है। सोनल उसे पकड़कर दूर ले जाती है। टेबल लैंप जोर से टिमटिमाने लगता है, दीवारों पर डरावनी परछाइयां नाचने लगती हैं। कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है, जबकि खिड़कियां बंद हैं। आईने से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मदद करो, मुझे आजाद करो। सोनल हिम्मत जुटाकर पूछती है, शालिनी तुमसे क्या चाहती है? नेहा कांपती आवाज में जवाब देती है, वो मुझे नहीं चाहती, वो मेरी जगह बनना चाहती है। नेहा अब खामोश है। वो आईने के सामने खड़ी होती है, डर और हिम्मत के बीच झूलती हुई। आईने की सतह फिर से हिलती है, इस बार ज्यादा तेज। सोनल चीखती है, नेहा पीछे हट, लेकिन देर हो चुकी होती है। आईने से एक परछाई निकलती है, हूबहू नेहा जैसी, पर उसकी आंखों में लाल चमक है। वो परछाई कमरे में कदम रखती है।